उदयपुर वाटी के जो ये काटली नदी है, इसके अंदर मेरे सभी साथियों को पता है कि काफ़ी वर्षों से अवैध खनन हो रहा है। मैंने आज से 2 महीने पहले बागोली में भी एक सभा में कहा था कि खनिज विभाग इसको गंभीरता से लेते हुए और अवैध खनन को बंद करे। इसको बंद नहीं करेगा तो उदयपुर वाटी के 36 कौम के लोग जो ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रकों से अपना जीवन व्यापन करते हैं, जिनके ऊपर मतलब जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी है, वो तो उससे एक्स्ट्रा 700, किसी से 700, किसी से 3000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाए। आज मैं पुनः मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि या तो 15 दिन में खनिज विभाग के अधिकारी इस अवैध खनन को बंद कर दें, नहीं करेंगे तो हम 15 दिन बाद में खनिज विभाग के ऑफिस का घेराव करेंगे और जो इसमें लिप्त भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको राज्य सरकार से मांग करेंगे कि तुरंत प्रभाव से उनको हटाया जाए और उनके ऊपर नियमानुसार राज्य सरकार कार्रवाई करे। देखो, जो अवैध खनन है, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो बजरी लेके जाते हैं, उस बजरी के ऊपर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है कि 200 रुपये उससे लिए जाएं। ये लोग उससे 700 रुपये लेते हैं। जो 6 चक्का ट्रक आता है जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है कि 1100 रुपये लेने चाहिए, उसके ये 4000 रुपये लेते हैं। 10 चक्का जो ट्रक है उसका निर्धारित है कि उससे 2150 रुपये लिए जाएं, उससे 7000 रुपये वसूले जाते हैं और उनको बिना मतलब में मतलब फर्जी पर्चियां बना के और उनको दी जाती हैं। वो फर्जी पर्चियां लेके जब वो लोग यहाँ से जब झुंझुनू के लिए या सीकर के लिए, चूरू के लिए जब यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में राजस्थान पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है या खनिज विभाग द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। तो वहाँ पे उनसे ट्रैक्टर, उनके ट्रक बंद कर दिए जाते हैं। जब मैंने कई बार 2 महीने के पीरियड में कई बार यहाँ के एसएचओ से, खनिज विभाग के अधिकारियों से और जो ये माइनिंग का यहाँ ये रॉयल्टी का ठेका चला रहे हैं उस ठेकेदार से भी कई बार बात की, उसमें ये सेटलमेंट करते हैं कि राजेंद्र गुड्डा के पास चले जाएंगे तो उनका पैसा माफ़ हो जाता है। वो जो फर्जी पर्ची है उसको सही मान लिया जाता है। उसके पास नहीं जाते हैं तो उन ट्रैक्टरों के ऊपर फिर माइनिंग को बुला के 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए के चालान काट दिए जाते हैं। मैंने कई बार गुड्डा एसएचओ से भी कहा, मैंने कहा साहब ये जब आपके थाने के सामने से जाते हैं, आपको पता है कि ये अवैध है, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो माइनिंग विभाग पे कह देते हैं कि नहीं साहब ये हमारा नहीं है, ये माइनिंग विभाग देखता है। माइनिंग विभाग से बात करते हैं तो कि साहब हमने बंद नहीं किया, ये ओवरलोड में थाने वालों ने बंद कर लिया। आपको भी ध्यान होगा कि इस नदी से गुड्डा जो प्रॉपर शहर है उससे रोज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर जो हर ओवरलोड जाता है। जाति विशेष के अधिकारियों को लगा के पंचायत समिति में, आपके तहसील में, थानों में एक जाति विशेष के अधिकारियों को लगा के उनसे वसूली करवाता है और वसूली करवा के इन बड़े बड़े लोगों से वो वसूली अपने अधिकारियों के माध्यम से वसूली कराता है। आप सब लोगों को पता है ये मुद्दा यहाँ अवैध खनन का ही नहीं है। अवैध जो जमीन मंदिर माफिक जो जमीन थी गुड्डा के अंदर, सबको पता है। मेरे उदयपुर वाटी के 36 कौम के हर आदमी को पता है कि गुड्डा के अंदर मंदिर माफिक जमीन थी जिसको तहसीलदार के साथ मिलके इसने भूमि रूपांतरण चेंज करवा के और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना दिया और उस कॉम्प्लेक्स वो जो जमीन थी वो मंदिर माफिक थी। आज आप उदयपुर वाटी विधानसभा में देखोगे तो कम से कम भी हजारों बीघा जमीन जो वन विभाग की है, मंदिर की है, उसके ऊपर कब्जे हमारे गुड़ा के अंदर अवैध एक सैनी समाज के परिवार की जमीन थी, उनको डरा के, धमका के भगा दिया और वहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं। दीपरा के अंदर आप देखो, गुड़ा के अंदर सबको पता है, गिरावड़ी में जो बन रहा है उसका पता है। उदयपुर वाटी शहर नगर, पूरे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो जमीन थी उसके ऊपर मतलब प्रशासन अधिकारी के साथ मिलके उसका कन्वर्जन चेंज करवा के उनके ऊपर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं।
तो ये उदयपुर वाटी की जनता अब समझ चुकी है। अब ऐसी बात नहीं है कि उदयपुर वाटी की जनता नहीं समझी है, और उदयपुर वाटी की जनता जल्द ही इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपने अवैध वसूली, पता है कि जो आदमी ये कहता है अपनी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है राजेंद्र सिंह हुड्डा, मैं कहता हूं राजेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ा दलाल है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अरे जिसने हजारों बीघा जमीन के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसने पूरी नींव ही अवैध जमीन के ऊपर कर रखी है, वो आदमी ये कह रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार है। जिससे सरकार के प्रतिनिधित्व में वो आज मंत्री है, जिस मुख्यमंत्री ने 2 बार उसको मंत्री बनने का मौका दिया, और दोनों बार उसके मुख्यमंत्री की वजह से जनता ने, उनकी सहानुभूति की वजह से जनता ने उसको यहां से चुन के भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको मंत्री बनाया। उससे पहले इसके पास क्या था सबको पता है, कुछ नहीं था। आज थाने की, तहसील की, पंचायत की वसूली कौन कर रहा है? अधिकारी कौन सी समाज के लगे हुए हैं? सबको पता है अधिकारी कौन सी समाज के लगे हुए हैं। क्या उदयपुर वाटी के अंदर अन्य समाजों के लोग नहीं बसते? वो अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है? मैं मेरे मीडिया के साथियों के माध्यम से आज 2 महीने बाद में पुनः घोषणा कर रहा हूं, और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चेतावनी दे रहा हूं कि इस अवैध खनन को यदि 15 दिन में इन लोगों ने बंद नहीं किया तो खनिज विभाग के दफ्तर के सामने ये उदयपुर वाटी तहसील के 36 कौम के सभी लोग धरना देंगे, और वो धरना जब तक चलेगा जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, अवैध खनन पूर्णतः बंद नहीं हो जाएगा। क्योंकि इस अवैध खनन के चक्कर में बहुत से अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही टारगेट है, अवैध खनन बंद करो, और इसमें लिप्त जितने भी अधिकारी हैं, मैं राज्य सरकार से मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इसमें लिप्त जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। नहीं ये आंदोलन उदयपुर वाटी का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं ये ऐलान करता हूं और आह्वान करता हूं। का सबसे बड़ा दलाल, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जो अपने ही सरकार के खिलाफ उस आदमी के लिए कहता है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में उनके जैसा ईमानदार नेता नहीं है, जिसकी विपक्ष भी पुरजोर से ये कहता है कि अशोक गहलोत जी जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है, उस आदमी के ऊपर ये आरोप लगाता है जो खुद आप उदयपुर वाटी की 36 कौम को पता है कि जो सबसे बड़ा दलाल है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो ये कहता है कि मेरी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। मैं आज कहता हूं कि वो अलाइनमेंट तो इसका अभी ठीक कर देंगे, और ये उदयपुर वाटी की जनता ही ठीक कर देगी। वो समय आ चुका है।